चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह। देखिए इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। फर्स्ट, ये 9th सिख गुरु थे। सेकंड, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर था? आनंदपुर साहिब। उन्होंने आनंदपुर साहिब में हेडक्वार्टर्स स्थापित किया था। थर्ड, औरंगजेब के द्वारा, जो कि एक मुगल शासक थे, औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह के पब्लिक एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स जारी किए गए थे। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। एंड देन 2022 में हम गुरु तेग बहादुर सिंह की 401st एनिवर्सरी बना रहे थे। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, आखिर ये किस मिशन के अंतर्गत आते हैं? तो स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को स्थापित किया गया है। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो 2015 में शुरू किया गया था, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। सेकेंड, वो 5 सालों के लिए लागू किया गया था। थर्ड, कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और कौन कौन से पिलर्स हैं? 4 पिलर्स प्रमुख हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वेल एज योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके 4 पिलर्स हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के। द नेक्स्ट इज योर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन के बारे में हमें यह पता रहना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बेसिस क्या है, क्या आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है या सीआरपीसी के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको पता रहना चाहिए ये एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 है, उसके अंतर्गत डिफाइन है व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन, और उसी के द्वारा हम हमारी जो कंट्री है या जो गवर्नमेंट है वो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देती है कि हमें ये नागरिक या हमें हमारा जो सिटीजन आपके देश में आ गया है वो वापस चाहिए। सो दैट इज योर एक्स्ट्राडिशन। कौन सी नोडल अथॉरिटी है? तो आपको पता रहना चाहिए इट इज काउंसिलर पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, MEA ही वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है किसी दूसरी कंट्री को। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। हो सकता है यूपीएससी ये कंफ्यूज करवा दे यहाँ पर बोलकर कि MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन एक्स्ट्राडिशन वाली देता है। तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। देखिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे बैंक्स या ऐसे बैंकिंग यूनिट जो पूरी तरीके से ऑनलाइन ही काम करते हैं, ऑफलाइन काम नहीं करते। तो आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी है कि कौन कौन से बैंक्स इस प्रकार के डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू कर पाएंगे। तो फर्स्ट गाइडलाइन में ये चीज है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही इस प्रकार के यूनिट्स शुरू कर सकते हैं। सेकेंड, उसमें भी ऐसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिन्होंने पास्ट में किसी प्रकार की डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं दी हैं अपने ग्राहकों को, अपने कंज्यूमर्स को। तो आपको ये चीज भी पता रहनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज कि इस प्रकार की जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं वो Tier 1 to Tier 6 सिटीज में एस्टैब्लिश की जाएंगी। सो दीज आर द गाइडलाइंस। कई बार यूपीएससी इस प्रकार की गाइडलाइन से आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछता है। द नेक्स्ट इज योर नॉइस पोल्यूशन। देखिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, उनके अनुसार कोई भी नॉइस या नॉइस की अगर हमें डेफिनेशन चाहिए तो क्या होगी? कोई भी अनवांटेड साउंड जो इरिटेशन कॉज करे। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू CPCB व्हाट इज अ नॉइस। एक्सेप्टेबल लेवल क्या है? देखिए अगर आप कमर्शियल एरिया की बात करेंगे तो एक्सेप्टेबल लेवल डे टाइम में 65 डेसिबल्स है, जबकि नाइट टाइम में इट इज 55 डेसिबल्स। दिस इज फॉर कमर्शियल एरियाज। अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज की बात करेंगे तो 55 डेसिबल फॉर डे टाइम एंड 45 डेसिबल फॉर नाइट टाइम। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में यही फिगर्स डिफर कर जाते हैं, 75 डेसिबल फॉर योर डे टाइम एंड 70 डेसिबल्स फॉर नाइट टाइम। और साइलेंस जोन की बात करें तो 50 डेसिबल फॉर डे टाइम एंड 40 डेसिबल्स फॉर योर नाइट टाइम। सो दिस इज द एक्सेप्टेबल लेवल। ये ध्यान दे लीजिएगा कि इनमें से क्या क्या चीजों में डिफर करता है, कमर्शियल एरिया में क्या चीज होती है और साइलेंस जोन में क्या होता है। हो सकता है यूपीएससी आपको यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दे। देन इसके बारे में लॉज कौन से एक्ट के तहत दिए गए हैं? तो देखिए भारत सरकार ने नॉइस पोल्यूशन रूल्स बनाए हैं। वो कौन से कानून के अंतर्गत बनाए हैं? वो बनाए गए हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट। तो आपको ये पता रहना चाहिए जो नॉइस पोल्यूशन रूल्स बने हैं वो किस एक्ट के तहत बने हैं? दैट इज योर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट। और साथ ही साथ जो ये नॉइस के सोर्सेज होते हैं उन्हें किस कानून के थ्रू रेगुलेट किया जाता है? दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, EPA 1986। तो ये 2 कानून आपको पता रहने चाहिए कि आखिर नॉइस पोल्यूशन रूल्स किसके अंतर्गत बनाया गया है और जो नॉइस के सोर्सेज होते हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए कौन सा कानून आता है। द नेक्स्ट इज योर वागशीर, INS वागशीर। ये नाम काफी चर्चा में था 2022 में। आखिरकार ये क्या चीज है? दिस इज योर सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई है, P75 जैसे कहते हैं। एंड
वागशीर आखिरकार है क्या? तो देखिए एक प्रकार की सैंड फिश है, आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कुछ और सबमरीन्स बनाई गई है, जैसे कि और कालवेरी, खांदेरी, करंज, वेला एंड वगीर। तो ये सबमरीन्स जो मैंने अभी नाम लिए प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, जो यहाँ पर लिखे भी गए हैं, वो सारी की सारी फंक्शनिंग है। वागशीर इज द न्यू वन। देन द नेक्स्ट इज योर सरमत। आखिरकार सरमत क्या है? इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। देन द नेक्स्ट इज योर फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आखिरकार कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? तो फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हमने असम में एस्टैब्लिश किया है। सर्विसेज डे, और देखिए कब मनाया जाता है? एस्टैब्लिश किया ऑयल इंडिया। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरदार पटेल ने सबसे पहले जो प्रोबेशन ऑफिसर्स थे, प्रोबेशनर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उन्हें मेटकाफ हाउस दिल्ली के अंतर्गत संबोधित किया था 1947 में। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर सिविल सर्विसेज डे। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में या हो सकता है कभी ना कभी इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछ ले, आखिर सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो द नेक्स्ट इज योर निसार। आखिरकार ये क्या चीज है? दिस इज अ सैटेलाइट जो कि किसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है? नासा एंड इसरो के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या काम करेगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन का। इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये चीज पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। ये एक रिपोर्ट का नाम है, अ फ्यूचर फॉर ऑल, द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। किसके द्वारा लाई गई है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF प्लस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट लेकर आई गई है। कई बार यूपीएससी आपसे सीधा रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि आखिर ये रिपोर्ट जो हाल ही में चर्चा में थी किस इंस्टीट्यूशन ने लेकर आई है, तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। द नेक्स्ट इज योर स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, SPAC। क्या है ये चीज? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। देखिए ये एक प्रकार की ब्लैंक चेक कंपनी होती है, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, इस प्रकार की कंपनी को तब बनाया जाता है जब कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर करना हो। ठीक है, और इस कंपनी को बनाने के पीछे क्या पर्पस होता है? कि दूसरी कंपनी को एक्वायर करना हो। लेकिन इस कंपनी के साथ क्या चीज शामिल होती है? कि इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालते हैं, और जैसे ही पैसा डालते हैं तो एक एस्क्रो अकाउंट बन जाता है। वो एस्क्रो अकाउंट तब इस्तेमाल में आएगा जिस दिन दूसरी किसी कंपनी को एक्वायर करना होगा। और अगर 2 साल तक कोई कंपनी एक्वायर नहीं की जाती है तो सारे के सारे पैसे किसको वापस कर दिए जाएंगे? इन्वेस्टर्स को। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर SPAC, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। तो द नेक्स्ट इज योर G20। आखिरकार G20 क्या चीज है? तो ये एक फोरम है। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 97-98 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के पश्चात। इसका फॉर्मल नेम क्या है? समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। हो सकता है यूपीएससी आपको G20 ना बोले, सीधा यही बोल दे, समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी किस कंट्री में 2024 में आयोजित की जाएगी। तो आपको चीज पता रहनी चाहिए कि ये G20 समिट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, साथ ही आपको यह पता रहना चाहिए इसमें कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता है। ठीक है, G20 के बैठक में कोई भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। देन कुछ इसके फैक्टॉइड्स के बारे में देख लेते हैं कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं और 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर G20 कि आखिरकार G20 में क्या क्या ग्लोबल GDP जो उसके मेंबर्स हैं वो कितना ग्लोबल GDP कंप्राइज करते हैं, कितनी ग्लोबल पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं। देन मेंबर्स ये जरूर देख लीजिएगा कि आखिरकार इसके कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। 19 मेंबर कंट्रीज आर देयर, 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। लेकिन वो जो 19 कंट्रीज भी हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ ले। आखिरकार G20 बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमें उसके नुआंसेस, उसके छोटी छोटी चीजें पता हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज योर अफ्रीकन स्वाइन फीवर, कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिसीज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अफ्रीका में ही इसे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। इसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए जब ये जानवरों में फैलता है तो उसमें सीधा उन्हें मारना पड़ता है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। और मोर्टेलिटी इसकी कितनी है? 100%। तो ये केवल जानवरों में ही होता है, इंसानों में नहीं आता। ये भी आपको चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर अफ्रीकन स्वाइन फीवर। नेक्स्ट इज योर यूरोपा। यूरोपा क्या है? जुपिटर का मून, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया कि इसमें वाटर अवेलेबल हो सकता है। थर्ड,
यूरोपा में ये भी देखा गया है कि उसमें एक थिन ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर भी हो सकती है। एंड देन द नेक्स्ट इज योर क्लिपर। आखिरकार ये क्लिपर है क्या? यूरोपा पर एक मिशन भेजा जाएगा नासा के द्वारा। ये नासा का एक मिशन है जो अभी तक भेजा नहीं गया, 2024 में भेजा जाएगा। और किस पर भेजा जाएगा? यूरोपा पर। ठीक है। देन इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन कहां पर चल रहा था? मालदीव्स में। पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड, क्या चीज थी इंडिया आउट कैंपेन? तो देखिए, जो कई पॉलिटिशियंस, मालदीव्स में कई पॉलिटिशियंस जो कि चीन का समर्थन करते हैं, वह ये चाह रहे थे कि भारत पूरी तरीके से मालदीव से बाहर हो जाए। तो वो उन्होंने ये कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन। वहां पर मालदीव ने हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको चीज पता रहनी चाहिए इंडिया आउट कैंपेन आखिरकार कौन सी कंट्री में चल रहा था। देन द नेक्स्ट इज योर फिनक्ल्यूवेशन। फिनक्ल्यूवेशन क्या चीज है आखिर? फिनक्ल्यूवेशन एक स्कीम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के द्वारा लेकर आई गई है। और इसमें क्या किया जाएगा? कोलैबोरेशन विद योर फिनटेक कंपनी। जो पोस्ट बैंक्स होंगे या पोस्ट ऑफिसेज होंगे वो क्या करेंगे? कोलैबोरेट करेंगे फिनटेक कंपनीज के साथ, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। ये है फिनक्ल्यूवेशन। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है आईपीपीबी, वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है योर आईपीपीबी। नेक्स्ट इज योर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देखिए बंगाली पोएट है, पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड, वंदे मातरम जो गाना है, जो सॉन्ग है, वो इन्होंने लिखा है। थर्ड, आनंद मठ जो किताब है वो इन्होंने लिखी है। और आनंद मठ किताब किसके बारे में है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो कब हुआ था? 18th सेंचुरी के अंतर्गत। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। फोर्थ, की बांगा दर्शन एक मैगजीन का नाम था जो इन्होंने ही निकाली थी। एंड फिफ्थ, राजमोहन वाइफ, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो सकता है प्रीलिम्स में इन्हीं में से एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एंड द नेक्स्ट इज योर डेंगू फीवर। किसके द्वारा होता है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा। क्या कोई क्योर है? नहीं, कोई क्योर नहीं है। क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है वो डे टाइम में ही इस टाइप की फीडिंग वाली चीजें करता है, जिससे डेंगू की प्रॉब्लम बढ़ती है। एंड द सेकेंड इज एडिस एजिप्टी मॉस्किटो केवल एक छोटी डिस्टेंस यानी कि 400 मीटर्स तक ही ट्रैवल कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो हो सकता है यूपीएससी ये बोल दे कि 4 किलोमीटर तक एडिस एजिप्टी मॉस्किटो आराम से ट्रैवल कर लेगा। आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, कैन फ्लाई अप टू अ लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स। द नेक्स्ट इज योर सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कब शुरू हुआ था? 2015 में, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। चाइना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है बीआरआई, उसका ये पार्ट है सीपीईसी कॉरिडोर। जिनजियांग प्रोविंस को किससे कनेक्ट करेगा? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट आपका कहां पर है? पाकिस्तान में। और जिनजियांग प्रोविंस किधर है? चाइना में। हमने जिनजियांग के बारे में पिछले लेक्चर में पहले ही देख चुके थे कि आखिरकार जिनजियांग प्रोविंस चाइना के कौन से पार्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होके जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि सीपीईसी में क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। कब एस्टैब्लिश हुआ था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन 1957। सेकेंड, एटम्स फॉर पीस इसका स्लोगन है। थर्ड, यूएन फैमिली के अंतर्गत आता है। फोर्थ, कि इसे किसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत। और इसके कुछ प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, दैट इज योर PACT, पैक्ट। ये चीज पता रहनी चाहिए। सेकंड इज ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम। थर्ड इज वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो इवन IAEA चलाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मुख्य काम इसका क्या है? कि जो न्यूक्लियर पावर है उसका पीसफुल यूसेज हो, वो उसका प्रोमिनेंट वर्क है IAEA का। लेकिन उसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स चलाता है जिसका हमें पता होना बहुत जरूरी है, लाइक कैंसर थेरेपी के लिए PACT चलाता है, साथ ही वाटर अवेलेबिलिटी प्रोग्राम चलाता है। तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। द नेक्स्ट इज योर मीटियोर शावर। हाल ही में लिरिड्स नामक एक मीटियोर शावर देखा गया था। तो वो किस कॉमेट का डेब्रिस था? थैचर। कॉमेट थैचर के डेब्रिस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? लिरिड्स। तो आपको ये पता रहना चाहिए। मीटियोर स्टॉर्म क्या होता है? जब मोर देन 1000 मीटियर्स पर आवर आपको दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीटियोर स्टॉर्म। ऐसा मीटियोर स्टॉर्म अर्थ पर 2002 में लास्ट टाइम देखा गया था। ठीक है।
इसी के साथ हमें कुछ चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग और एस्टेरॉइड, कॉमेट, इनमें डिफरेंस क्या होता है। एस्टेरॉइड सूर्य का चक्कर काटते हैं, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और एस्टेरॉइड मुख्य तौर पर किस बेल्ट में पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स जनरली आइस, गैस, इनसे फॉर्म होते हैं और जब सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको एक टेल लाइक फॉर्मेशन भी दिखती है। मीटियोरॉइड क्या होते हैं, मीटियोरॉइड बहुत ही छोटा पार्ट होता है ऑफ एस्टेरॉइड या कॉमेट। देन व्हाट इज अ मीटियोर, जब एक मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मीटियोर। इसे ही हम शूटिंग स्टार के रूप में भी जानते हैं। एंड व्हाट इज अ मीटियोराइट, जब मीटियोर एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद धरती पर गिर जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग मीटियोराइट। तो ये इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, एस्टेरॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, मीटियोरॉइड, मीटियोर, मीटियोराइट में क्या डिफरेंस है। द नेक्स्ट इज योर GO111। GO111 क्या चीज है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, 1996 में इशू किए गए थे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कि जो ओस्मान सागर लेक है एज वेल एज जो हिमायत सागर लेक है उसके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाल ही में ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक के आसपास कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है क्योंकि ये GO111 जो ऑर्डर था उसे वापस ले लिया गया है। किसके द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक है वो आखिरकार किस नदी पर बनी हुई है, तो दैट इज योर मूसी रिवर। और ये जो मूसी रिवर है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर। तो ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर GO111। नेक्स्ट इज योर इंसाकॉग, दैट इज इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। किसके द्वारा लागू की गई है या कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल है। फर्स्ट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर। सेकेंड इज योर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। थर्ड इज योर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज DBT। एंड फोर्थ इज योर काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो ये चारों की चारों ने मिलकर इंसाकॉग का निर्माण किया है ताकि जो कोरोना वायरस है उसमें जो म्यूटेशंस लगातार हो रहे हैं उसके जीनोम को स्टडी करने के लिए इसे बनाया गया। इसमें 28 लैब्स आपस में कोलैबोरेट कर रही है। नेक्स्ट इज योर एंटी डिफेक्शन लॉ। कब आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था। 10th शेड्यूल में इसे बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या चीजें कही गई है कि ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे इलेक्टेड मेंबर पर डिफेक्शन को लेकर आया जाएगा जो खुद अपनी मेंबरशिप छोड़ देता, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड, जिसने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाकर हाउस में वोट किया है, ठीक है, लोकसभा में या विधानसभा में वोट किया है। देन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लेकर आ जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज योर नॉमिनेटेड जो MPs होते हैं अगर उन्होंने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है तो उन पर भी ये कानून लागू किया जा सकता है। तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए किन किन पर यह कानून लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर PM भारतीय जन औषधि परियोजना। आखिरकार ये क्या चीज है, देखिए गवर्नमेंट इसमें जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा दे रही है, जेनेरिक मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बहुत ही कम दाम में पहुंचाने पर बल है, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड, जगह जगह पर जन औषधीय केंद्र खोले जाएंगे। थर्ड इंफॉर्मेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ये आपको ये पता रहना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किसके अंतर्गत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देन द नेक्स्ट इज योर फॉकलैंड आइलैंड्स। कहां पर सिचुएटेड है, एटलांटिक ओशन में, साउथ वेस्ट एटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये जो आइलैंड है वो सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ का पार्ट है। आपको पता रहना चाहिए पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध इनका भाग है फॉकलैंड आइलैंड। हाल ही में अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम इनके बीच में लेकर एक टसल चल रही है रिगार्डिंग योर फॉकलैंड आइलैंड्स। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। वर्तमान समय में फॉकलैंड आइलैंड्स पर किसका कंट्रोल है, योर UK, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर HDR रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आखिरकार कौन निकालता है ये, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ईयरली निकलती है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इन्वेसिव स्पीशीज, हाल ही में एक ये सर्वे में ये बात सामने आई है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है या जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पर सेना स्पेक्टेबेलिस ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रकोप देखा गया है। तो पता रहना चाहिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेना स्पेक्टेबेलिस एक इन्वेसिव स्पीशीज है। सेकेंड, कहां पर पाई जा रही है, वेस्टर्न घाट्स एंड मोस्टली इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड, इसके लिए क्या एफर्ट अपनाए जा चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा
इन्वेसिव स्पीशीज को रोकने के लिए। फर्स्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD, सेकंड इज योर IG टारगेट्स, थर्ड इज योर SDG 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15, उसमें लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात की गई है। एंड द नेक्स्ट इज योर IUCN इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, ISSG। तो ये भी पता रहना चाहिए आपको कि आखिरकार ये जो ISSG है वो किसके लिए लेकर आया गया, फॉर इन्वेसिव स्पीशीज। नेक्स्ट इज योर टूरिस्ट वीजा। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने चाइना को इस टूरिस्ट वीजा से क्या किया, सस्पेंड कर दिया। तो टूरिस्ट वीजा में होता क्या है, ये नॉन एक्सटेंडेबल है और नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है, दूसरे वीजा में कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये इसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग द टूरिस्ट वीजा। नेक्स्ट इज योर ऊर्जा प्रवाह। आखिरकार क्या चीज है ऊर्जा प्रवाह, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का नया वेसल का नाम है ऊर्जा प्रवाह। देन रैटल एंड कवार प्रोजेक्ट, रैटल एंड कवार प्रोजेक्ट आखिरकार कहाँ पे बनाए गए हैं, चेनाब रिवर पर बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट इज योर बनिहाल एंड काजीगंज रोड टनल। बनिहाल एंड काजीगंज जो रोड टनल है वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई है। एंड देन द नेक्स्ट इज योर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंतर्गत ये चीज है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसे कब बनाया गया था, NSSO और CSO उन दोनों को मर्ज करके इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये कई सारे सर्वेस लेकर आता है, कई सारी रिपोर्ट्स लेकर आता है। फॉर एग्जांपल योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जो हर महीने निकलती है, ध्यान रखिएगा हर महीने निकलती है, उसे लेकर आता है। सेकंड इज योर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि हर साल निकलती है, उसे भी NSO लेकर आता है। एंड द नेक्स्ट इज योर ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये जो ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर सर्वे है ये हर 5 साल में निकलती है, हर साल नहीं हर 5 साल में निकलती है। 2022 में ये रिपोर्ट आई थी, इसीलिए ये NSO काफी चर्चा में था। तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी रिपोर्ट किस टाइम पर निकलती है और वो NSO कब निकालता है। द लास्ट इज योर इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। आखिरकार जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है फर्स्ट भारत की, वो कहाँ पर स्थित है, दैट इज योर पल्ली जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है।